हम बेरोजगार को रोजगार दे दो सरकार, कैसे चलेगा घर बार। हम बेरोजगार को रोजगार दे दो सरकार, कैसे चलेगा घर बार। रिश्वत खोर दुनिया है, सब रिश्वत लेता है, मौका देख के सब कोई फायदा उठाता है। हम बेरोजगार को रोजगार दे दो सरकार, कैसे चलेगा घर बार। हम बेरोजगार को रोजगार दे दो सरकार, कैसे चलेगा घर बार। हेलो दोस्तों, मैं अमरिंदर आनंद आप लोग को फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल टू ऑल मैथ में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन होगा जिससे आप लोग बहुत डरते थे, और उसका नाम है क्या, डैश। जो आप लोग जो है लूडो गोटी खेलते हैं वही डैश। जो डैश का क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी कंपटीशन का आजकल एग्जाम होता है तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लेकिन लोग उसको छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे नहीं। देखिए, इसको कैसे हम लोग कंसेप्ट के द्वारा पहले समझते हैं, और उसके बाद आप लोग को हम ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक से कैसे इस सवाल को जो सेकेंडों में आंसर करेंगे। तो देखिए क्या होता है डैश। डैश पहले समझिए। डैश जो होता है, एक हम यहाँ पे नंबर के थ्रू बताए हैं, और यहाँ पे जो आप लोग लूडो वोडी खेलते हैं उस पे जो है दिया रहता है पॉइंट, उसके थ्रू बताए हैं। तो सेम, दोनों सेम है। तो इसमें जो है सबसे पहले आप लोग को देखना है कि इसमें कौन डैश जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल डैश और एक होता है स्टैंडर्ड डैश। तो जनरल और स्टैंडर्ड को पहले हम कैसे पहचानेंगे, अगर वो पहचानना आप सीख गए ना तो क्वेश्चन को जो है सेकेंडों में आप आंसर कर सकते हैं। देखिए कैसे पहचानेंगे। पहले इसमें देखिए, कोई भी दो सतह का, कोई भी दो नंबर को, दो अगल बगल नंबर को हम लोग ऐड करेंगे, अगर 7 के बराबर आ जाता है तो वो समझेंगे क्या कि वो जनरल डैश है। कौन सा डैश है, जनरल डैश। ऐसा दो नंबर को जोड़ेंगे और उसमें 7 के बराबर नहीं होगा तो वो समझेंगे स्टैंडर्ड डैश है। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए चमकाने के लिए जो है पापा की परी भी आ गई है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है। ये जो है अभी इसका काम नहीं, इसका काम कल होगा, ठीक है। जैसे अभी हम आप लोग को बता रहे हैं, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, या चाहे इसी को मिटा सकते हैं चाहे इसको भी। चलिए हम इसी को मिटाते हैं, आपको बताते हैं जोड़ के। देखिए क्या है, जैसे इसमें जोड़िए तो 2 में 5 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है। अब 5 में 3 को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, और 3 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 5। तो यहाँ पे तो एक नंबर आ गया 7। तो जब ये 7 आ जाए ना तो ये क्या हुआ, जनरल डैश। स्टैंडर्ड डैश नहीं हुआ। ये क्या हुआ, जनरल डैश। स्टैंडर्ड डैश ये नहीं है क्योंकि इसमें 7 आ गया है। ठीक उसी टाइप से देखिए, अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक को आप 4 जोड़िए, एक में 4 जोड़िए तो 5 आएगा। इसमें 4 को 5 में जोड़िए तो कितना आएगा, 9 आएगा। और फिर 5 को 1 में जोड़िए तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें 7 के बराबर तो कोई नहीं आया। तो जब ये 7 के बराबर कोई नहीं आया तो ये समझेंगे कौन सा डैश है, स्टैंडर्ड डैश। और स्टैंडर्ड डैश का जो है बनाने का बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी डैश आप पहचान गए ना स्टैंडर्ड है, अगर उसमें कोई भी नंबर का अपोजिट नंबर पूछा जाए आपसे निकालने के लिए तो आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं। जैसे अभी देखिए ये स्टैंडर्ड डैश है, इसमें अभी ये जनरल है, इसका बात हम नहीं कर रहे हैं अभी इसको मान के चलिए हम मिटा दे रहे हैं। इसको अभी साइड कीजिए, आप पहले स्टैंडर्ड समझ लीजिए। देखिए अब इसमें जो है हम समझ गए, ये इससे पता चल गया कि ये कौन सा डैश है, ये जो है हमारा स्टैंडर्ड डैश है। तो इसमें कैसे आंसर करेंगे, अगर आप लोग से पूछा जाए कि एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, तो आप सेकेंडों में बताइएगा। कैसे, देखिए इसमें 7 के बराबर कोई नहीं हुआ तो आपको करना है 7 के बराबर। अगर एक का अपोजिट पूछा गया ना तो एक का जो है हम लोग क्या करेंगे, एक में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, तो 6। तो एक का अपोजिट कितना आ गया, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 3। तो 3 यहाँ पे दे दीजिए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तब 7 हो जाएगा, तो ये 2 जोड़ दीजिए। तो सबका अपोजिट ऐसे ही निकाल लेंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है निकालने का स्टैंडर्ड डैश का। अब इसके बाद आता है जनरल डैश। जनरल डैश में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन आप लोग को होने नहीं देंगे, क्योंकि देखिए आगे क्या है।
देखिए जनरल डैश, अभी हम आप लोग के सामने फिगर बना रहे हैं जनरल डैश का। जनरल डैश देखिए कैसा होता है। मान के चलिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे जो है 5 है। अब इसको जोड़िए, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो देखिए 5 2 7, ये तो आपको पता चल गया कि कौन सा डैश है, जनरल डैश है। तो जनरल डैश है, अगर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि कोई भी पासा कोई भी डैश है जिसको 2 बार फेंकने पर ऐसा ऐसा इंटरफेस आता है। जैसे देखिए एक बार फेंका तो ऐसे आया और दूसरा बार जो उसको फेंका गया ना तो ऐसे आएगा। मान के चलिए यहाँ पे आ गया आपको 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे आ गया फिर से क्या आ गया 6 आ गया। तो इसको देखिए कैसे बनाएंगे। तो पहले इसमें जो है ना आप जो है कॉमन टर्म मिलाइएगा कि कॉमन कौन कौन है। अगर एक कॉमन है तो सबसे अच्छा, अगर 2 कॉमन आ जाएगा तो उससे भी अच्छा है। 2 कॉमन रहेगा तो ज्यादा जो है माथापैची करने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक कॉमन है तब उसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, कॉमन पॉइंट हमको मिल गया 3 और 3। और घड़ी के दिशा में चलना है। किसके दिशा में चलना है? घड़ी जिधर चलता है। घड़ी कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना, और फिर इधर से ऐसे चलता है। तो हम लोग पहले लिख लेंगे। देखिए 3 और इसके बाद क्या आया 6 और इसके बाद 4। इसके अपोजिट में लिखना है हमको। इसके अपोजिट में कैसे लिखेंगे? तो 3 यहाँ से शुरुआत, इसको भी घड़ी के दिशा में चलाएंगे ऐसे। तो घड़ी के दिशा में चलेंगे तो पहले 3 और 3 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद क्या आएगा 5। तो अब एक बात बताइए, देखिए अभी जो आपको से आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट आपको जो है क्या दिख रहा है 5, तो 5 होगा। अगर 6 का अपोजिट पूछा जाए तो 6 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा। यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा जाए तो 3 तो होगा नहीं, क्योंकि जब 3 ऊपर में आपको लूडो गोटी में दिख रहा है तो नीचे में 3 होने वाला है नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें देख लीजिए कौन सा नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 भी है, 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 3 भी है। तो इसमें छूट कौन सा नंबर रहा है 1, तो 1 इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? 1 इसका क्या हो जाएगा अपोजिट में, 1 ही होगा इसका। इसी टाइप से बनाना है। अगर आप लोग से देखिए अगर सेम नंबर आ जाए, मतलब 2 कॉमन टर्म आ जाए, तब देखिए कैसे बनाएंगे। मान लीजिए एक डाइस है, इसमें जो है हम नंबर दे रहे हैं, इसमें 2 दे दिए, 3 दे दिए, 5 दे दिए। यहाँ पे आपका जो है फिर एक डाइस बनाए, इसमें हम आपको जो है 4 दे दिए, 3 दे दिए, 2 दे दिए। इसमें देखिए 2 कॉमन टर्म है। आपको ये डाइस जो है 3 4 को दिया रहेगा क्वेश्चन में, लेकिन उसमें जो है ना खोजना ये है जिसमें कॉमन टर्म कम से कम 1 नहीं तो 2 मिले। अगर 2 मिल जाएगा तो बहुत अच्छा। 4 गो डाइस दिया रहे, 4 बार फेंका रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। ऐसा 2 को मिलाएंगे जिसमें कम से कम 1 कॉमन टर्म, नहीं कुछ मिले तो एगो तो मिलेगा कॉमन टर्म, और नहीं उससे ज्यादा होगा तो और अच्छी बात है। क्योंकि देखिए कैसी अच्छी बात है, यहाँ पे 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है ना। तो अब देखिए आपसे ऐसा क्वेश्चन जो मिलेगा ना तो आपसे कंफर्म है कि पूछेगा जो नहीं मिल रहा है उसका अपोजिट क्या होगा। आपसे कंफर्म है कि 4 का अपोजिट पूछेगा, 4 का अपोजिट पूछेगा, नहीं तो 5 का अपोजिट पूछेगा। जब ये जिसका अपोजिट पूछे ना, जो नहीं मिल रहा है ना वही उसका अपोजिट होगा। जैसे 5 का अपोजिट पूछे तो 4 होगा, और 4 का अपोजिट पूछे तो 5 होगा, क्योंकि ये दोनों नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट 5 और 5 का अपोजिट 4। तो आप बोलिएगा कि नहीं सर अगर 2 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, तब तो 2 का अपोजिट देख लीजिए आप कौन सा नंबर होगा। एक देखिए 2 का अपोजिट 2 तो नहीं होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है। 2 के अगल बगल वाला नंबर तो कभी अपोजिट नहीं होगा। तो 2 के अपोजिट, 2 के अगल बगल में क्या है 3 भी है, तो 3 भी नहीं होगा। और 2 के अगल बगल में 5 भी है, 5 भी नहीं होगा। और यहाँ 2 के अगल बगल में क्या है 4 भी है, तो 4 भी नहीं होगा। तो बच कौन कौन सा नंबर गया 2 3 5 4। एगो लूडो गोटी में तो 6 गो अंक ना होता है, तो 6 में से 2 गो अंक बच गया। क्या क्या बच गया है? तो आपका 1 बच गया है, और क्या बच गया है 6 बच गया, मतलब 1 या 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। जो आप ये सब तो होने वाला है नहीं, क्योंकि ये जो है अगल बगल में है, जो अगल बगल में रहेगा वो नीचे कैसे जाएगा, नीचे तो नहीं जा सकता है। तो इसलिए जो है इसका जो है क्या हो जाएगा 1 या 6 आपको आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में। अगर आपसे पूछा जाए 3 का अपोजिट, तो 3 का अपोजिट भी वही करना है। देखिए इसका 1 या 6 है तो उसका 6 या 1 होगा, वही उल्टा होगा।
और कुछ नहीं। देखिए मिलाइए कैसे, तो 3 का अपोजिट में जो है आपका, जो देखिए 3 का अपोजिट में 3 तो होगा नहीं, 3 नहीं होगा। 3 के अगल बगल में क्या है, 5 है, वो भी नहीं होगा। उसके बाद 3 के बगल में क्या है, 2 भी है, वो भी नहीं होगा। 3 के बगल में क्या है, 4 है, दोनों में देखना है ना, तो 4 भी नहीं होगा। ये चारों टर्म इसके अपोजिट में नहीं होने वाला है। तो बच कौन सा नंबर गया, तो वही ना बचा 1 या 6। तो ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, समझे। ये जो है आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद जो हम लोग ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। अब आगे का देखिए, आगे क्या रहता है इसमें जो है, आप स्टैंडर्ड डैश में एक जो है नोट लिख लीजिए। क्या लिख लीजिएगा कि अगर आप नोट में लिखिएगा, और ध्यान रखिएगा एग्जाम में यही सब काम देगा, कि दो सतह का योग 7 नहीं होता है। ये किस डाइस का है, स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस का है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, एक और लिखिएगा, एक और नोट में क्या होता है कि जब ये जो 2 सतहों का योग जो है 7 नहीं होता है ना, तो उसका जो है अपोजिट 7 जो हम लोग अभी पुराए थे, कैसे पुराए थे, जैसे 1 रहता था तो 1 में 6 जोड़ के, तो उसी टाइप से उसका आंसर हो जाता था, समझे। तो ये कंफर्म है कि उसका जो है अपोजिट वही नंबर ही होगा, समझे। तो ये नोट हुआ, ये ध्यान रखिएगा। और इस टाइप से जो है आपको और क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अब इस टाइप में पूछा जाता है क्वेश्चन। ये जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये नंबर आपको दे देगा। ये नंबर में जो है, ये नंबर क्या है, ये नंबर में तो नहीं है, ये रेड व्हाइट ब्लू हम इंग्लिश में लिख दिए हैं इसको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे रेड दे दिया, यहाँ पे व्हाइट दे दिया, यहाँ पे ब्लू दे दिया, फिर एक जो है डैश दे देगा, जो उसमें लिखा रहेगा आपको 2 कॉमन टर्म रहेगा, हमेशा 2 कॉमन टर्म रहेगा। जैसे यहाँ पे व्हाइट रहेगा, यहाँ पे मान के चलिए रेड रहेगा, और यहाँ पे मान के चलिए ब्लैक रहेगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें 2 कॉमन टर्म तो मिल रहा है, रेड से रेड मिल रहा है, व्हाइट से व्हाइट मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों सेम हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे ब्लैक लिखे थे, लेकिन वो जो है इसमें हो गया, तो इसको आप कर लीजिए येलो वाई। तो इसमें देखिए, इसमें कंफर्म है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, या तो वाई का अपोजिट मतलब येलो का अपोजिट क्या होगा। तो इसमें क्या बताना है, बी का अपोजिट वाई होगा या वाई का अपोजिट बी होगा, मतलब ब्लू होगा। समझ में आया, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसी टाइप से देखिए, अब आप लोग से ये जो है हम लोग कंसेप्ट के साथ आज समझ रहे हैं, कल इस पे जो हम क्वेश्चन बताएंगे बहुत सारा, जिससे आपका जो है सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिए एक टाइप का और रहता है, ये वाला नंबर, ये जो है आपको दे देगा, ऐसे फिगर दिया रहेगा, ऐसे फिगर दे देगा, इसमें मान के चलिए 2 5 4 3, यहाँ पे 6 1 दे दिया। अब यहाँ पे बोला जाएगा ये खुला है, ये कितना पीछे 1 2 3 4 5 6, ये डैश का ही क्वेश्चन है। इसको बोला गया है कि खोल दिए हैं, डैश को क्या किया गया है, खोल दिया गया, और बोला जा रहा है कि इसको हम जो पैक करेंगे तो किस किस टाइप से नंबर हमको दिखेगा, कैसे ये जो है सजेगा। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें जो है ना, आप जो है ये अल्टरनेट लीजिएगा, ये जैसे 2 का जोड़ा, 2 का अपोजिट जो होगा ये 5 होगा, ऐसे कीजिएगा। 2 का अपोजिट जो है 5 होगा, और 4 का अपोजिट 3 होगा, 4 का अपोजिट जो क्या होगा 3 होगा। ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट होता है, क्या होता है अल्टरनेट, ये नहीं कि 2 का अपोजिट 4 होगा, ये गलत हो जाएगा। न 4 का अपोजिट 5 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। न कि 5 का अपोजिट 3 होगा, ये भी गलत हो जाएगा। क्या कौन सा अपोजिट होगा, जैसे 2 का अपोजिट पूछा जाए तो उसका अल्टरनेट नंबर पे जो है वो उसका अपोजिट होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा 5, और 4 का अपोजिट क्या होगा 3। इसी टाइप से अब जो ये 6 ये 1, देखिए ये 6 एक इसके कोना कोनी, ये कोना, ये जो कोना कोनी जो घर बन रहा है, इससे इसका कोई संबंध नहीं होगा, ये अपोजिट होगा ही नहीं। तो ये जो बच गया ना, ये इसका अपोजिट होगा, ये दोनों क्या होगा, जो बच जाता है वो उसका अपोजिट होता है। मतलब 6 का अपोजिट जो है क्या होगा 1, और 1 का अपोजिट 6। समझ में आया, आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए और आगे देखिए, इसी टाइप से आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, और अगर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग आगे से डालें तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप जो है बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।